बच्चों को तो 2 वक्त ढंग से रोटी के संग सब्जी भी नसीब नहीं होती, खुद ही खा जाते सारी दूध मलाई। अरे कीड़े पड़े दूध मलाई भकोसने वालों को। सास की हंसली कहाँ गई आज तक किसी को पता नहीं। आए बड़े बातें करने वाले। हाँ, हंसली बेच के खा गए खुद, पता कैसे चलेगा। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई, मैं और मेरा मर्द दिन भर कोलू के बैल की तरह जुते रहते हैं, किसी को तरस नहीं आता। अरे इन्हें अगर पता होता कि जिन भाइयों की संवारने के लिए हम अपना जीवन सुहाग कर रहे हैं, अच्छा इतने नालायक हो गए। बोले चलनी तो चुप ही रहे तो अच्छा है। बताती क्यों नहीं अम्मा की हंसली कहाँ गई, जवाब दो। अरे बड़ी आई हिसाब लेने वाली, तब हिसाब नहीं लिया जब तुम लोगों का ब्याह कराया, अच्छा हिसाब नहीं लिया जब तुम लोगों के खस्मों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। बड़ी आई हिसाब लेने वाली। हमने पूछ लिया तो हिसाब किताब हो गया, और खुद वहाँ बैठ के सुनाती रहती हो। वो क्या रामायण और गीता? अरे रामायण और गीता पढ़ लेती तो जरा सी अकल आ जाती। अकल भर के ही भेजा है हमें हमारे माँ बाप ने यहाँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। छोटा देखकर हमें ही दबाया जा रहा है। अच्छा है, बस करो ये। रोज रोज का ये क्लेश अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आज बहुएं लड़ रही हैं, कल बेटे एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, और इस दुनिया में किसुन सा के लिए डूब मरने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। मैं कल ही इस रोग को जड़ से काट दूंगा, कल ही। इस मकान को राम लगन और अजोधी कल खाली कर देंगे। उसके बदले में बाजार के पास का 20 बीघे जमीन का टुकड़ा, दोनों में आधा आधा। गांव के बाहर के खेत तीनों भाइयों में बराबर बराबर। मेरे बैंक में जो पैसा है वो भी तीनों भाइयों में बराबर बराबर। अपनी दुकान राम शरण को, और गांव से लगा हुआ 6 बीघे का खेत मेरे पास रहेगा। मगर बाबूजी। अजोधी, मैं किसके साथ रहूंगा? ये तुम तीनों भाई आपस में विचार कर मुझे बता देना, कल इसी वक्त। अरे साहजी आइए आइए, पधारिए पधारिए, आइए आइए साहजी आइए। भाई साहजी बधाई हो, इतनी आसानी से सारा काम धंधा बेटों को सौंप कर आप तो बेफिक्र हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो भगत जी, न रार न फसाद। क्यों राजा राम जी? बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी तो अपनी आंखों से देख चुके हैं हरामखोर बेटों को अपने माँ बाप का सर फोड़ते और हाथ पैर तोड़ते संपत्ति के पीछे। कलयुग है गौर कलयुग। संपत्ति के पीछे भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का कत्ल करने को तैयार। राम राम, संपत्ति का बंटवारा और न लठबाजी न सरफुटव्वल। साहजी ने तो वो काम कर दिखाया जो पिछले 20 सालों से कोई बाप न कर सका। हाँ, वो अपने डोमी गुप्ता जी जब उस बंटवारे की पंचायत में मजले बेटे ने पीठ पर लटकस दी, तब समझे कि उस हरामखोर बेटे को कितना असली घी और दूध पिलाया था। ये आपने अच्छा किया साहजी। देखिए, रोज रोज के थोड़े दुख से एक दिन का ज्यादा दुख अच्छा।
अरे भले हैं आपके बेटे जो बिना किसी आपत्ति के एक खेत आपके पास भी रहने दिया उन्होंने। आपके सम्मान का भी ख्याल है आपके बेटों को। नहीं भगत जी, ऐसे ही नहीं रहने दिया। इसलिए रहने दिया है कि बेटों की दरियादिली और पितृ प्रेम पर किसी को संदेह ना हो। चलो इसीलिए सही, लेकिन आपने अपने बारे में क्या सोचा है? अरे भगत जी, बाप ही एक ऐसी संपत्ति होता है जिसे बेटा पूरी तरह से दूसरे भाइयों को देने के लिए तैयार रहता है। अब आज रात को पता चलेगा किसके पल्ले पड़ा हूं मैं। तो आप भी हम बूढ़ों की जमात में शामिल हो ही गए। दिल तो नहीं मानता भगत जी, अभी तो शरीर से भला चंगा हूँ। देखिए दरअसल बात यह है साजी कि बुढ़ापा तो उसी दिन शुरू हो जाता है जब हम जाने अनजाने उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये बात तो आपकी ठीक है। तो बस अब तैयार हो जाइए, घर के मवेशी ढूंढ लाने के लिए, साग सब्जी खरीद लाने के लिए, पोतों को कहानी सुनाने के लिए और बहुओं की सुनने के लिए। जी, वो मैंने और राम लग्ना ने विचार किया है कि रामशरण अभी छोटा है, वो अभी अपना भला बुरा नहीं सोच सकता, उसे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। सो आप रामशरण के साथ पिताजी हमारे साथ रहेंगे, ये तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर लोग मेरी तारीफ क्या कम करेंगे? उनकी और भी तो बहुएं थी। अभी भले ही देह से चुस्त दुरुस्त हो बाबूजी, लेकिन आगे चलकर कौन देखभाल करता उनकी? ये आपने बहुत अच्छा किया, एक दिन की बुराई और जिंदगी भर का आराम। हम बाबूजी को अपने साथ रख भी कैसे सकते थे? हमें तो पहले ही 5-5 बेटियां दे रखी है भगवान ने। पिताजी के सिर्फ हाथ और पांव हमारे हिस्से आते तो भी एक बात थी, लेकिन पूरे के पूरे पिताजी, यानी मुंह और पेट के साथ? ना बाबा ना। मेरा ख्याल है अभी बड़े भैया जिस कमरे में हैं वही पिताजी को दे देंगे। आपने कभी किसी बूढ़े को बंद कमरे में रहते हुए देखा है? बल्कि उन्हें तो खुली हवा में रहना अच्छा लगता है, जैसे ओसारे में, आंगन में, दालान में। हम बाबूजी को दालान में जगह दे देंगे। तुम ठीक कहती हो। किसी भी घर में जाओ, सबसे पहले घर के बूढ़े से ही मुलाकात होती है। वहीं से निगरानी करते हैं पूरे घर की, आदमी से लेकर कुत्ते बिल्ली तक की। ठीक कहती हो, लेकिन पिताजी को एक पलंग लाके दे दूंगा। आपने भांग धतूरा तो नहीं खाया है? अरे पूछकर देख लीजिए बाबूजी से, सोएंगे पलंग पर? दालान में एक तख्त ही रहने दीजिए और एक खाट बाहर भीतर करने के लिए। लेकिन एक गद्दा तो बाबूजी के लिए बनवाना ही पड़ेगा। उन्हें रजाई गद्दा नहीं बल्कि एक हल्का सा बिस्तर चाहिए जिसे आसानी से बाहर भीतर किया जा सके। मैं तो अपने नाना जी को देख चुकी हूँ। हाँ, सो तो है, पर साल में 2 बार नए कपड़े तो देने ही पड़ेंगे, होली और दिवाली पर एक एक धोती कुर्ता। अरे कुर्ता तो ये बूढ़े लोग तभी पहनते हैं जब किसी भोज भात में जाना हो, नहीं तो इनके लिए गोल गले की बनियानी काफी होती है। लेकिन एक और लेकिन? हाँ, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है, गमछा। फट गया है उनका गमछा। अरे गमछा तो 2 रुपए की चीज है, कभी भी आ सकती। ये तो ही कपड़े लत्ते की बात, लेकिन हमें बाबूजी के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना होगा, वरना बूढ़ों की देह गिरते देर नहीं लगती। जो हम खाएंगे वही उन्हें खिलाएंगे। मुझे अरमान नहीं है क्या बाबूजी को अच्छा खिलाऊं पिलाऊं? मेरी तो राय है हम बाबूजी को कम से कम 1 सेर दूध रोज दें। 1 सेर? हाँ, दूध मिलेगा तो उनकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। 1 सेर दूध तो पहलवानों की खुराक है जी, पचा भी नहीं पाएंगे। आधा सेर ही उनके लिए काफी रहेगा। चलो आधा सेर ही सही। मैं तो कहती हूँ रोज 1 पाव भी दूध उन्हें मिलता रहे ना, तो भी उनकी सेहत बनी रहेगी। बाबूजी को भोजन उनकी संतुष्टि का मिलना चाहिए। अजी गांव का आधा पाव तो शहर के पाव भर के बराबर होता है। अरे रहने दो, पाव भर के बराबर होता है। देखो बाबूजी सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं, उनकी देख रेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो उन्हें कभी ये नहीं लगने दूंगा कि वो अब इस घर के मालिक नहीं। मैं उनके लिए गाय खरीद लाना चाहता हूँ, गौ सेवा में उनका वक्त भी कटेगा और मन भी लगेगा। नहीं, एकाएक उन्हें किसी काम में लगा देना ठीक नहीं। और फिर गाय पाप पुण्य वाली चीज होती है,
दरवाजे पर एक वक्त भी भूखी रह जाए तो पाप लगता है। और फिर चरवाहा रखो, समय पर घास, गोबर, पानी, 100 झंझट। मेरी मानिए, एक बकरी खरीद लाइए। बकरी? लेकिन बकरी से बाबूजी का क्या लेना देना? अजी उनका ध्यान माल मवेशी में बटा रहेगा। मेरे नाना जी को तो गजब का मोह हो गया था बकरियों से। अरे तू और तेरे नाना जी। लीजिए बाबा जी। आइए आइए बनीलाल जी। आप तो दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं कस्तूरी जी। अरे भाई, दिन भर दांतों से दांत ही मांजते रहते हैं या कुछ खाते पीते भी हैं? आजकल की बहुएं भरपेट खाना देती कहाँ हैं भाई? कलयुग है, घोर कलयुग। दुबले तो फणीलाल जी आप भी हो रहे हैं, शायद अपने खोए हुए बैलों की चिंता में। सोचता हूँ इस बार रामपुर की दिशा में निकल जाऊं बैलों की खोज में। क्या पछाईदार बैल थे कस्तूरी जी। फनीलाल जी उधर जा ही रहे हैं तो मानस तक चले जाना, वहाँ नवकुंज का आयोजन हो रहा है और ढाढेश्वरी बाबा का भी आगमन हो रहा है। बैल मिले ना मिले, पुण्य तो मिलेगा ही। जयराम जी। भाई बड़े भाग वाले हैं बिंदेश्वरी जी जो ऐसे बेटे पोते मिले। भाई वाह, किस्मत की बात है। इतनी उम्र हो गई लेकिन कोई तकलीफ नहीं होने देते। भगत जी, इस कलयुग में कितने बूढ़े ऐसे बड़भागी होते हैं। ज्यादातर की गत तो कुत्ते के समान हो जाती है। घर वालों की गालियां सुनो और मरो तो कुत्ते की मौत। सब पाप पुण्य की बात है बलदेव जी। कहिए साजी, कैसी कट रही है बेटे के राज में? अभी तक तो सब ठीक है, आगे की राम जी जाने। कैसी तबीयत है बाबूजी? आज खेत की तरफ नहीं गए? गया था, जंगली जानवरों ने बड़ा नुकसान कर रखा है। अच्छा, देखता हूँ, एक आध आदमी रखवाना पड़ेगा। अच्छा, कोई जरूरत पड़े तो बच्चों से कहलवा भेजिएगा। मैं चलता हूँ दुकान पे, आज बाट इंस्पेक्टर का दौरा है। ठीक है। ये ले। अति पावन पुराण शुद्धि सारा मंगल भवन मंगल हारी। देख तो रे चुनमा, तेरे दादाजी किससे भिड़ गए हैं। जा। रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण शुद्धि सारा मंगल भवन अमंगल हारी। रामायण पढ़ रहे हैं दादा? दिखाई नहीं पड़ता है क्या? लेकिन इस तरह एक ही सुर में, न कोई विराम, न बीच में रामा और रामा, न आखिर में सिया और रामचंद्र की जय। बस बोले जा रहे हो धड़ 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 धड़। तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ, मैं तो 1 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। मेरा दोस्त है ललुआ, उसके दादा है गोरे दादा, उन्हीं के पास पढ़ा करता हूँ। अच्छा किया आपने ही रामायण खरीद ली। अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यूं ही दूसरों के घर जाना पड़ता था, लेकिन दादा रामायण पढ़ने में मेहनत बहुत लगती है। कैसे? जोर जोर से पढ़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, रामा हो रामा, सियावर रामचंद्र की जय। ललुआ के दादा उसे एक पन्ना पढ़कर सुनाने के 20 पैसे देते हैं। पैसे? अब मैं कमाता थोड़ी हूँ जो मेरे पास पैसे होंगे। आप 15-20 पैसे नहीं दे सकेंगे तो दादा कैसे कहलाएंगे? ठीक है, जब आ जाएंगे पैसे तो दे दिया करूँगा। अभी 8-10 पन्ने पढ़कर सुना दूं? नहीं, आज नहीं, कल से रोज सुबह। अच्छा दादाजी। क्या देख रहा है? दादाजी, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। इसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए। कीजिए आंखें बंद। लो, कर ली, बोलो। अब मन में भगवान राम का ध्यान कीजिए
और कुछ इच्छा रखिए। लो रख ली, अब बोलो। आंखें मत खोलना। ये रामशला का प्रश्नावली है। इसमें आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आंखें बंद, उंगली घुमाइए और रोक दीजिए। लो घुमा दी। हाँ, अब आंखें खोलिए। हाँ। सुने से सत्य ऐसी समारी पूजे मनोकामना तुम्हारी। दादा गजब हो गया, प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। बताइए क्या था मन में? आज आपका पेट ठीक रहेगा या नहीं? आज आपका पेट ठीक रहेगा। आज आप कुछ भी खा सकते हैं। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? ललुआ ने। हम दोनों जब भी बिंदेश्वरी के बगीचे में जाते हैं तो देख लेते हैं आज विचार उत्तम है या नहीं। उसका नौकर हमें खदेड़ खदेड़ कर थक गया, मगर आज तक पकड़ नहीं पाया। तो तुम लोग चोरी भी करते हो? चोरी? कैसे चोरी? हम तो हमेशा भगवान रामचंद्र जी से पूछकर ही जाते हैं। तुम क्या करते हो? आने दो तुम्हारे बाप को, आज ही बताता हूँ। तो मैं आपको रामायण पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, भले का संसार ही नहीं। राजा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता। नन्नूलाल, आज अपनी बकरी चरकर नहीं आए आप तक। इतनी देर कभी नहीं करती। जा जाकर ढूंढ लाना। आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि मुझे पढ़ना है या नहीं। कोई पढ़ने तो देता नहीं। अच्छा तो फिर अपने दादाजी से कह दे जाकर ढूंढ लाए। जा न जा। दादा, माँ की बकरी अभी तक नहीं आई। माँ कहती है आपसे कह दूं ढूंढ कर लाने के लिए। अरे सुस्ता रही होगी कहीं, आ जाएगी। जाएगी कहाँ? शाम तक नहीं लौटी तो चला जाऊंगा। जब बकरी खो ही जाएगी तो रात में जाकर क्या होगा? ठीक है, अब खो ही जाए बकरी। अब तो घर वाले भी जलने लगे हैं। जा रे नूनलाल, अपनी माँ से कह दे शांत हो जाए। जा रहा हूँ अभी बकरी ढूंढना। जाकर रस्सी ला दे। कोई नहीं रखेगी महारानी। लीजिए। अरे नूनलाल, ये बकरी को बुलाते कैसे हैं? अपनी बकरी का कोई नाम वाम है? बकरी का नाम? हे मत करो। कुत्ते का नाम होता है, बिल्ली का नाम होता है, तो बकरी का भी हो सकता है। अब अगर किसी झाड़ी के पीछे छुप कर बैठी होगी तो कैसे बुलाएगा उसे? अड्र, अड्र। चौपड़ी में भी नहीं है ददरी। बकरी ढूंढ कर लाने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। हाँ। अब तो मिल भी जाए बकरी, तब भी शाम से पहले घर नहीं जाऊंगा। जरा महारानी जी भी तो फड़फड़ाएं बकरी के लिए।
अरे बकरी पालनी थी तो कोई सीधी सादी बकरी पाल लेती। ऐसी जिद्दी बकरी जैसी खुद है वैसी बकरी पाल रखी। हाय राम, ये किसकी बकरी उठा कर ले आए? किसी ने देखा तो नहीं था? कहीं पुलिस। ये लो, आ गई अपनी बकरी। पकौड़े दे दे। लो ये क्या दादा? अरे बात है, गली सड़ी सब्जी लाकर पैसे बचाएंगे और पकोड़े खाएंगे। चोचले तो देखो बूढ़ों के, भले ही पेट खराब हो जाए। अरे मन्ना, ये क्या है? मैंने आपको भिंडी बोली थी, आप बैंगन उठा लाए। याद नहीं रहा तो क्या करूं? सर फोड़ दो मेरा। बैंगन के आदमी नहीं खाता। देख रूप मुनि बिरद बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण ताज बिलो के बुलाने, हृदय हरज नहीं प्रगट बगाने। जो माँ से कह दे बकरी ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। एक मिनट दादा। किस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे? दादा, आपके पास मेरा 1 रुपया बकाया है, देंगे अभी? हाँ दूंगा दूंगा। पहले ये बताओ कि तुम किस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे? मैं देख रहा था मंडल जी के बगीचे में उनका नौकर है या नहीं। वो साला बगीचे में ही है। आज भगवान ने आज्ञा नहीं दी। ये मत करो, ये चोरी है। हम चोरी नहीं करते दादा। भगवान राम आज्ञा देते हैं तो ही जाते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे आज। जैसे तुम मुझे ठगते हो वैसे ही भगवान को ठगते हो। भगवान तुम्हें सजा देंगे। कसम खिला लीजिए दादा, मैं आपको ठगता नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी पैसे लेकर क्या करोगे? गुलाब खिड़ी खाऊंगा। थोड़ी मुझे खिलाओगे? हाँ। पास की चीज भी धुंधली दिखाई देने लगी है। आंखें गड़ा कर देखना पड़ता है। यही तो बुढ़ापा है। माधव भगत कहते हैं तुरंत चश्मा लगवा लेना चाहिए, नहीं तो क्या एक दिन आंखों की रोशनी बिल्कुल ही जाती रहेगी।
रामशरण पैसे के लिए नानुकुर तो नहीं करेगा। इधर दांत भी इतने कमजोर हो गए हैं, ऊपर के दांत में जब दर्द उठता है तो जान निकल जाती है। माधव भगत कहते हैं दांत भी उखड़वा देना चाहिए, पर वो डॉक्टर तो दांत उखाड़ने के भी पैसे लेगा। पैसे देगा रामशरण। हे राम। दादाजी, गुलाब छड़ी। ये धोबी का खर्च इस बार इतना कैसे हो गया? बाबूजी को तो बस धोबी के धुले और इस्त्री किए हुए कपड़े ही चाहिए। तुम धोती नहीं हुए कपड़े, हाथों में मेहंदी लगा रहोगी तो धोबी को तो कपड़े देने ही पड़ेंगे। हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगे, लेकिन आप नहीं जानते बाबूजी किस तेजी से मंगल से शनि की ओर बढ़ रहे हैं। चुनमा कहाँ गया है? घर पर दिखाई नहीं पड़ता, शाम से लौटा नहीं अब तक घर। पिताजी की सेहत गिरती सी लग रही है। उन्हें तुम दूध ठीक से देती हो या नहीं? कहीं उनका हिस्सा खुद ही तो नहीं बकोस जाती? ये क्या हो गया है आपको आजकल? अनाप शनाप बोलने लगे हो। कैसे नहीं गिरेगा उनका श्वास? सिर्फ चाय पीते रहते हैं दिन में 10 बार, और भूख को मार देती है चाय। तुम इन्हें इतनी दफे चाय बनाकर देती ही क्यों हो? कुछ भी बहाना बना सकती हो, जैसे दूध नहीं है। आप भी मुझे ही दोष देते हो। आपको उनकी जीभ के नए नए शौक नहीं है मालूम। रोज नई नई फरमाइशें भेजते हैं। उस दिन तो चुनमा से गुलाब छड़ी मंगवा कर खाई। जो 2-4 रुपए खर्च के लिए भेजता था, बंद करने पड़ेंगे। अच्छा, बाबूजी करते क्या हैं दिन भर? कौवे उड़ाते हैं, और कल तो वो भी नहीं किया, न रामायण पढ़ी। बूढ़े विश्वम्बर जी की मौत का समाचार सुनकर दिन भर बिस्तर पर बैठे रहे, गुमसुम, जैसे लकवा मार गया हो। अरे रामशरण, इतनी रात हो गई, चुनमा नहीं लौटा अब तक। कह दो घर में सोया हुआ है चुनमा। घर में सोया हुआ है चुनमा? 2 बार पूछ लिया। जीप चलती है जवाब देते भी। ये सभी बूढ़े गुस्साने और चिल्लाने का तो मौका ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन बाबूजी से ज्यादा सनकी बूढ़ा तो मैंने भी नहीं देखा। बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। अब देखो ना, रोज गली सड़ी सब्जी उठा लाएंगे, आधी तो फेंकनी पड़ती है। तुम बाबूजी को सब्जी लाने भेजती ही क्यों? नूनू लाल नहीं ले सकता? तब भी तो चैन नहीं ना। दिन में 10-10 बार आकर पूछेंगे। अब मैं कहूँ आधा सेर भिंडी तो ले आएंगे 2 सेर बैंगन। कुछ कहो तो खींच जाते हैं, कहते हैं सिर फोड़ दो मेरा। अब इतनी गड़बड़ी तो बुढ़ापे में होगी ही। एक आंख भी कमजोर हो गई है उनकी, चश्मा लगवाना पड़ेगा। इतनी तो कमजोर नहीं हुई है कि चश्मा लगाना पड़े। अपनी चीजें ढूंढ लेते हैं, हाट बाजार कर लेते हैं, रामायण भी पढ़ लेते हैं। कभी देखा नहीं किसी को पहचानने में गलती की हो? नहीं, अब बुढ़ापे में उन्हें चश्मा पहनने का शौक हो गया है। होता है, किसी किसी का शौक भी होता है। मेरे मैके में था एक बूढ़ा। बस बस, सब अजूबे तुम्हारे मैके में ही तो जाकर बस गए। शौक ही सही, पर मैं तो अपना पाप छुड़ा लेता हूँ। ये तो नहीं कह सकेगी कि हमने चश्मा लेकर नहीं दिया। इस खर्च को अभी रोका जा सकता है, लेकिन आपको तो बस सिर्फ पैसे फेंकने का बहाना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कह सकती। उन्होंने तो दांत उखड़वाने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन दांत उखड़वाना तो जरूरी खर्च है। लेकिन ये काम तो मुफ्त में भी हो सकता है। शहर में एक आदमी आता है जो सर दर्द का मलहम बेचता है और दांत मुफ्त में ही उखाड़ देता है। सुनो जी। क्या? मुन्मा के जन्म के समय जो दर्द हुआ था वो अभी तक रह रह कर उठता है। शहर तो मुझे भी जाना पड़ेगा एक दिन। नाई देखकर नाखून बढ़ने लगे तुम्हारे? सचमुच दर्द होता हो तो कल सुबह 3 बजे तैयार हो जाना, मैं शहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। साथ ही बाबूजी का चश्मा भी ले आएंगे। हाँ, बाबूजी की आंखें साथ लेकर जाएंगे ना हम। तुम्हें चलना हो तो ठीक टाइम पे तैयार हो जाना,
बाबूजी को मैंने पैसे दे दिए हैं चश्मे के, वो खुद ले आएंगे अपना चश्मा। हाँ ठीक है, फिर बाबूजी से कहिएगा कि हमें 3 बजे उठा दे। उन्हें कहकर मुझे अपनी नींद हराम नहीं करवानी। ठीक है, तो मैं नूनूलाल के हाथों कहलवा दूंगी। अरे रामशरण उठ जाओ, रेल ने सीटी देना शुरू कर दिया। अरे अभी 12 ही बजे हैं बाबूजी, सो जाइए। अरे बार बार कहाँ आऊंगा, यहीं बैठ जाता हूँ। अरे रामशरण, अब तो उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? रेल निकल जाएगी, देखो मुर्गा कब से बांग दे रहा है। एक दिन भी जल्दी नहीं उठ सकती, रात भर की नींद हराम कर दी। अरे भाई साजी घर पर हैं? अरे माधव भगत जी नमस्कार। आइए, बैठिए बैठिए। भाई वाह साजी, चश्मा खूब जच रहा है आप पर। पहले मैं आपको एक प्याली चाय पिलाऊं, अरे नहीं, फिर बातें करेंगे, बैठिए। पहली बार दरवाजे पर माधव भगत आए हैं, अपने घर के हितैषियों में हैं, गांव भर में बड़ी इज्जत है उनकी। एक प्याली चाय से सत्कार करना जरूरी है। घर में दूध नहीं है। भगत जी, बिल्ली दूध पी गई। रामशरण की घरवाली बहुत लापरवाह औरत है। अरे साजी, चाय तो मैं घर से पीकर ही चला था। वो तो एक अठवाड़ा हुआ आपसे मुलाकात हुए, सोचा जाकर हालचाल पूछाऊं। तो आजकल रामायण खूब पढ़ी जा रही है। अब बैठे बैठे और क्या करूं, बस राम लखन की मीठी बानी से अपना मन बहला लेता हूं। बस घर के काम में स्वयं को व्यस्त रखिए, समय यूं ही कट जाएगा। मुझे तो अब लगता है कि मेरा इस घर से कोई संबंध ही नहीं है। ये शिकायत आपकी उचित नहीं है साजी। हमें अगोर कर कौन बैठेगा? आप हम दोनों बेटों को बाप की टांग और सर तोड़ते देख चुके हैं। अगर इतना ही बुरा होता तो बाप का बोझ सर पर क्यों उठाता रामशरण? रामशरण को मैं दोष नहीं देता हूं, मगर उसकी घरवाली की जबान बहुत खराब है। बिच्छू का डंक है उसकी बोली में। घर घर का यही हाल है, फिर जल में रहकर मगर से बैर क्यों? खूब कहते हैं आप भी। वो बाहर से आकर मगर हो गई और मैं अपने ही घर में मुर्गी। आपकी पताऊ सुन तो नहीं रही? सुने भी तो मुझे डर नहीं। रोज मैं सुनता हूं, आज वो सुने। मेरी पोतोहू को कंसुइयां लेने की आदत हो गई है, इसलिए एक बार जाकर आंगन में देख लिया। मुफ्त में आपके बदनाम हूं। ये जब से चुनमा को अपनी जेबें टटोलते पकड़ा है मैंने, तब से ये समझती है कि मेरे पास कुबेर का खजाना। अब तो बस एक ही बात का अफसोस है भगत जी, 2 पैसे अपने लिए क्यों नहीं रखे। हाँ, आपका कहना भी ठीक है। अच्छा साजी, अब चलता हूं, जरा घर में कुछ काम है, फिर बैठते हैं कभी।
दादा, आपने कभी अरुंधति तारा देखा है? अरुंधति तारा? नहीं देखा है तो कह दीजिए नहीं देखा है। रुकलवा कह रहा था कि उसके विशंबर दादा ने देखा था, तब उसे लड्डू खाने को मिले थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरुंधति तारा विशंबर जी ने देखा तो परलोक से धार गए। क्यों मारा बेचारे को? बच्चा ही तो है ना, पूछ लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ हाँ, तुम सब तो यही चाहते हो कि मैं जितनी जल्दी हो सके अरुंधति तारा देखूं। तभी सोचूं राम शरण ने चश्मे के लिए इतनी जल्दी पैसे कैसे दे दिए। ये सब तुम्हारे पढ़ाए हुए हैं। हाँ। आठों पहर इनकी सेवा में रहो और ऊपर से इनके ताने सुनो। चल बेटा। ऐसी सेवा तो दुश्मन को भी ना नसीब हो। अरुंधति तारा, अब साहजी कटुता बढ़ाने से क्या फायदा? आखिर हमें जीना ही कितने दिन है? मगर भगत जी कल तो नहीं मर जाऊंगा। कहता है दादा आपने अरुंधति तारा देखा है? अरुंधति तारा और फिर कटुता मैं नहीं पैदा करता हूँ। पहले मैं सब्जी भाजी लेने जाता था बाजार, उसको बुरा लगता था। शायद सोचती हूँ मैं पैसा बचाता हूँ, मैंने बाजार जाना बंद कर दिया। ठीक है, उसकी पसंद की सब्जी खा लूंगा, मेरा क्या। ये खाली आपका वहम भी तो हो सकता है। वहम? आप क्या समझते हैं? उस दिन सचमुच बिल्ली दूध पी गई थी। ये बहाने मैं खूब समझता हूँ। ठीक है, बहाना ही सही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आजकल बिल्लियां दूध ना पीती हो। और फिर ऐसी छोटी बातों को मन में जगह देंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे उसे खुश करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तो जरूरी है मैं उसकी बकरियां ढूंढता फिरूं। तो ठीक है, आप उसकी बकरी ढूंढने मत जाइए, लेकिन दो मीठी बातें बोलकर उससे खुश तो रख सकते हैं। अजीज जबान का ही खर्च है, बस और क्या। जी खुश हो तो मन से मीठी बात निकलती है। वो मेरे साथ छल करे और मैं उसके पाँव दूं। छल? एक बात बताऊं साहजी, बूढ़ा बाप रूई का बोझ होता है। शुरू शुरू में भारी नहीं लगता, लेकिन बढ़ती उम्र का हर पल उसे भिगोता जाता है। और बूढ़ा बाप पानी खाए रुई के गट्ठर की तरह होता जाता है, भारी और भारी और भारी, जिसे हर बेटा अपने सर से उतार कर फेंकना चाहता है। अब सच बात तो यह है कि आप और हम अब भीगे हुए रुई के बोझ ही तो हैं। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनती विचार करिए सुबह जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सर्वनाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। हाँ। मुझे 50 पैसों की सख्त जरूरत है, आप दे सकेंगे अभी? चाहो तो रामायण के 2 पन्ने अभी पढ़कर सुना देता हूँ। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर पहले मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। कर दूंगा, बताइए काम, निकालिए पैसे। अरे पहले काम करो फिर पैसे। काम होते ही तुरंत पैसे ले लूंगा। पहले भी कितनी ही बार आप मेरे पैसे मार चुके हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तुम ऐसा करो जाके देख के आओ कि वैद जी अपने घर पर है या नहीं। कौन से वैद जी? अरे वैद का 10-20 है अपने गांव में, वो ठाकुरवाड़ी के सामने है ना, बाल गोविंद वैद, बूढ़े बूढ़े से। हाँ देखा तो, पर पहले आप पैसे दिखा दीजिए। कहा ना दे दूंगा। नहीं, पहले आप दिखा दीजिए, बाद में झंझट न हो। प्रभु तो शैव सोन शंकर भजना, भक्ति विवेक धर्म जो तो रचना। कहाँ था मैं? अंतर्धान भय सभासी, शंकर सोई मुर दूर राखी। सब कहाँ है? अजर अमर सो भीति न जाई, हारे सुर करे बिगड़ लड़ाई। देखिए, दौड़ता हुआ गया था और दौड़ता ही आया हूँ। वैद जी घर पर नहीं है, लाइए मेरे पैसे। अरे देता हूँ पैसे, दम तो ले लो। गांव में है कि कहीं बाहर गए हैं? गांव में नहीं है, मीरपुर गए हैं।
ठीक से पूछा था या यूं ही बक रहे हो? मीरपुर या रामपुर? मीरपुर मीरपुर मीरपुर। घर पर कौन था? उनका बेटा जो डॉक्टरी करता है। लाइए मेरे पैसे। अरे देता हूँ पैसे, जान निकली जा रही है पैसों के लिए। किस काम से गए हैं? लड़की देखने गए हैं। लड़की देखने? कहीं अपने मन से तो नहीं बोल रहे हो? जो उनके बेटे ने बताया वही बोल रहा हूँ। वो 3-4 दिन में लौट आएंगे। आज सोमवार है ना, तो बृहस्पतिवार तक आ जाएंगे। कहीं किसी और काम से तो नहीं गए? पूछा ही नहीं होगा। जितना आपने कहा था उससे तो ज्यादा ही पूछ कर आया हूँ। आपने तो सिर्फ यह देखने को कहा था कि वैद्य जी घर पर है या नहीं। एक तो अधूरा काम करते हो, ऊपर से जवान लड़ाते हो। ठीक बृहस्पतिवार को मैं फिर से पता लगाऊंगा। लाइए मेरे पैसे। बृहस्पतिवार को नहीं आए तो? मैं शुक्रवार और शनिवार को भी पता लगाऊंगा। हो सकता है रविवार तक ना आए। अगर रास्ते में मर ही जाए तो मैं क्या करूँ? जब बदतमीज, बात तक करने की तमीज नहीं है। इतनी सी बात तो पूछ नहीं पाए। सारे गांव के बारे में पता करने को तो आपने नहीं कहा था। लाइए मेरे पैसे। दादा, पैसे न देने हो तो साफ कह दीजिए। भागता गया था, भागता ही आया हूँ। इस तरह कीजिएगा तो फिर कभी किसी काम से कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, कुर्ते की जेब से निकाल लो पैसे। जेब में नहीं है पैसे। अरे पहले से तुम्हें कैसे मालूम है कि उसमें पैसे नहीं? उसमें तो थे पैसे। ठीक है, देख लेता हूँ। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करे बेबेद लगाई। कहाँ है इसमें पैसे? आपको कुछ याद तो रहता नहीं है। नहीं देने हो पैसे तो साफ कह दीजिए, नहीं देंगे। हाँ तो ठीक है, अभी नहीं है पैसे, बाद में देंगे। खटाने को तो खटा लिया, अब पैसे देने के वक्त ना नुकर कर रहे हैं। मैं कब को लूंगा अपने पैसे? मैं तो अब भी लूंगा मेरे पैसे। दीजिए दीजिए। ठीक है, आज तो दिए देता हूँ। आज के बाद अगर अधूरा काम करके लौटे तो एक पैसा नहीं मिलेगा, भले नाक रगड़ के रह जाओगे। लो। बाबूजी, बाबूजी, नूनू लाल की शादी के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत से लड़की वाले पीछे पड़े हैं। एक तो जल्दी ही आकर लड़का देखना चाहते हैं। उन्हें हाँ कहूँ या ना? आखिर लड़का क्या खुद कहेगा? अभी तक सोच ही रहे हो? ठीक है, मैं संदेशा भिजवा देता हूँ। हाँ। आज तक तो इस घर में कुलच्छनी बहुओं का ही प्रवेश हुआ है। शायद इस बार लक्ष्मी आ जाए। और अगर बहू सास की ना पटी तो ददिया सास के अभाव के कारण बहू का स्नेह और सेवा भाव निश्चय ही ददिया ससुर को मिलेगा। मुन्मा, मुन्मा, चूहे के बिल भर दिए? हाँ, भर रहा हूँ। चुन्मा, हाँ? ये बकरी की रस्सी यहाँ से खोलकर पिछवाड़े ले जाओ और ये चरखी चुरखी यहाँ से हटा दो। हाँ। उसके बाद दलान की सफाई करके तुम दोनों जरा मेरे कमरे में आओ। जल्दी करो। अच्छा। दादा, माँ ने कहा है जो भी कपड़े धोने के लिए देने हो वो दे दें। अच्छा। आज तो सारी धुलवा लेता हूँ। ले। ये बिछौना भी ले ले। क्या नाम है तुम्हारा? चुन्मा। नहीं, चुन्नी लाल सा। तो फिर मेरा नाम हुआ मुन्नी लाल सा। शाबाश। यदि कोई पूछे किसके बेटे हो तो कहना मैं बाबू रामशरण का पुत्र हूँ, समझे? अच्छा। मेहमानों के सामने भूलकर भी आपस में गाली गलौज नहीं करना, नहीं तो दांत तोड़कर पेट में घुसेड़ दूंगा। और सब कोई भी आदमी कोई भी काम कहे उसे फौरन दौड़कर करना होगा।
जाओ जाकर काम करो। माँ, मेहमान घर का खाना पीना ही देखने आते हैं। अकेले काम ना संभले तो पड़ोस की औरतों को बुला लेना। घी तेल में भी कोताही करने की कोई जरूरत नहीं है। मेहमानों को भूलकर भी दादाजी की सब्जियां मत परोस देना। अरे देख रे रामशरण, ये रेशमी कुर्ता तो बिल्कुल ही फट गया। अब तो ये पहनने लायक ही नहीं रहा। मरम्मत भी नहीं हो सकती अब इसकी। आजकल अपना नन्नूलाल बड़ा खुश रहता है। 20 साल पहले मैं भी खुश हुआ था। तुम दोनों की शादी में बनवाया था ये कुर्ता। विद्या बाबू की दुकान से लिया था कपड़ा, तब तो सस्ते में हो गया था। अरे रोज रोज की बेइज्जती, रोज का अपमान। हमारी बात करो तो हाँ हूं भी नहीं। अब मेहमानों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? अवसर पर पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। किसी भिखमंगे को दे देता हूँ ये कुर्ता। अब पहनने लायक तो रहा नहीं। पलट नहीं आने सिला था इसे, बस 1 ही रुपया लिया था। रेशमी कुर्ता, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ हाँ लाल लगाम। बुढ़ापे में खा मत, पियो मत, पहनो मत। सिर्फ दुनिया में पहली बार कितुन साई तो बूढ़ा हुआ है। तुम सब बूढ़े नहीं होगे। बाबूजी कहाँ गए? वो तो सुबह से बाहर गए, अभी तक लौटे नहीं। अब इस घर का नाश होगा। वो तो आते होंगे, बात क्या है? कहा ना इस घर का नाश होगा। उगाई ठीक तरह से नहीं हुई क्या? चाय बनाओ? हाँ बनाओ। गरीब वस्त्रालय से तकाजा आया था। कैसा तकाजा? पैसे का और कैसा। बाबूजी अब रेशमी कुर्ता पहनेंगे। हाय राम, मांग रहे थे क्या? मांगेंगे क्यों, खुद मालिक जो ठहरे। गरीब वस्त्रालय भी दूर नहीं है, गए और उठा लाए कपड़ा। मैं तो अभी भी कहती हूँ काफी पैसा है इनके पास। कपड़ा उधार ले आए हैं। तब तो ये घर जरूर एक दिन बिक जाएगा। 10 रुपए ऊपर से सिलाई के भी रख लो। उस साले गरीब वस्त्रालय वाले को भी सबन न रहा।
घंटे भर बाद ही तकाजा भेज दिया। जानती हो ये कुर्ता पहनेगा कौन? कौन कौन पहनेगा उसे? राम लगन शाह का बाप, अयोधी शाह का बाप। और पैसे खर्च करेगा रामशरण शाह? अरे वाह, ये तो सरासर अन्याय है। सुनो जी, कहीं ऐसा तो नहीं वो और भी बहुत सारी चीजें उधार ले आए हो पर उनके तकाजे अभी तक नहीं पहुंचे हो? बधाई हो, पहली बार अकल की बात की है तुमने पूरी जिंदगी में। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि इधर उनका गमछा भी नया देख रही हूँ। अब सारे कस्बे में ढिंढोरा भी तो नहीं पिटवाया जा सकता कि कोई मेरे बाप को उधार न दे। लो, बुढ़ापे में आदमी जरूर सठिया जाता है और कोई कोई तो बहुत ही। मेरे मायके में थे एक परिछन चाचा, बूढ़े होने पर तो लोग उन्हें पागल चाचा ही कहने लगे थे। परंतु बाबूजी ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई उन्हें पागल कहे। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, बाबूजी ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। तुम बता रही थी गमछा नया है, अब ये गमछा खरीद ही लिया तो इससे घर का नाश नहीं हो जाता? और फिर पुराना गमछा फट भी तो गया था। उनके चश्मे की एक कमानी भी टूट गई है, डोरी बांधकर काम चला रहे हैं। कभी कहा भी नहीं कि नहीं लगवा दो। हाँ, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि मैं आज ये कुर्ता सिलवाऊं और उसे 20 बरस तक पहनूं, यानी 60 साल की उम्र तक। लेकिन बाबूजी 20 बरस तक ये कुर्ता नहीं पहन पाएंगे। पहन पाएंगे क्या? और कितने दिनों तक पहनेंगे? मैं क्या जानूं, लेकिन शरीर अब डोल गया है। बाबूजी ने अपनी जिंदगी का ये आखिरी रेशमी कुर्ता सिलवाया, पर एक बात जान लो, मेरे भाइयों में से ये बात किसी को भी बर्दाश्त ना होती। मुझे तो लगता है बाबूजी ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि कौन कैसा है। खैर अच्छा हुआ बाबूजी ने एक रेशमी कुर्ता सिलवा लिया है, कभी कभी मैं भी पहन लिया करूंगा। हाँ हाँ, भोज भात रिश्तेदारी में तो आना जाना पड़ता ही रहता है। लेकिन आप अलग ही बनवा लो, बाबूजी के स्वभाव का कुछ ठीक नहीं। अपना कुर्ता वो आपको दे न दे, और फिर उनका कुर्ता आपको फिट भी तो नहीं होगा। मेरे कुर्ते में 100 से ज्यादा लग जाएगा। अब 100 लगे या 200, कमाता किसके लिए है आदमी? अब बाबूजी खुद जाकर न ले आते तो निकलते आपसे 100 रुपए। और लगे हाथ मेरे लिए भी एक रेशमी साड़ी। अच्छा। लो दादा एकदम फिट। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह एक आनंददायक ऋतु है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। बेटा एक गिलास पानी लाना दो। मुझे देखते ही सबको कोई ना कोई काम सूझ जाता है। आज सारी रात जागकर मुझे जाड़ा ऋतु का निबंध रटना है, वरना हरनारायण मास्टर 2-2 हाथ उछाल कर मारेंगे। क्या हुआ दादा, ऐसे क्यों कर रहे हैं? टिकिया तो कहीं नहीं। एक गिलास पानी पी गए और मक्खी बराबर टिकिया निकली नहीं गई। बस चुनमा मिला है, दौड़ाते रहिए। कल मकई के 20 दाने ला दूंगा, दिन भर निकलने का अभ्यास कीजिए। गई टिकिया? ससुरी जाती नहीं। हद हो गई, खूब नाटक करते हैं आप भी। 2-2 गिलास पानी पी गए और टिकिया जहाँ की तहाँ। ए चुन्नी बाबू, बस एक गिलास पानी और ला दे। ये लीजिए। अब की बार नाक रगड़ कर रह जाइएगा, तब भी नहीं लाऊंगा पानी।
टिकिया खाने से पहले खुद ही एक बाल्टी भरकर रख लिया कीजिए। चली गई ससुरी। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह एक आनंददायक ऋतु है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। कहाँ सुंदर है ये ऋतु? इससे तो अच्छी गर्मी है। दादा, आपने हरनारायण मास्टर की छड़ी नहीं देखी है, पढ़ने दीजिए मुझे। यह ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। यह ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। इस समय महामारी के प्रकोप का भय नहीं रहता। इस समय जाड़े में ही बूढ़े लड़खड़ा कर गिरते हैं। जाड़े में ही कस्तूरी जी गए, बलदेव जी गए, फणीलाल जी गए, और अपने राजा राम जी का भी आखिरी इलाज इसी जाड़े ने किया था। और किसे कहते हैं महामारी? पढ़ो जो खाक पत्थर पढ़ना। बूढ़ों के वारंट यमराज के यहाँ से सर्दियों में ही कटते हैं। हरनारायण मास्टर साफ है, पास करना पाप है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। हाँ, जाड़े में ही होती है पहचान। जाड़े में हर घर का बूढ़ा और गरीब हो जाता है और बेटे अमीर हो जाते हैं। जाके अपने माँ बाप से पूछ, उनके पास नई चादर है और नई रजाई, और मेरे पास ये फटी हुई टुटाई और एक पुराना कंबल। रेशमी कुर्ता बनवाने के बजाय एक ऊनी चादर ले लेता। जात भी कमाई और भात भी न खाया। दादा, आप मुझे पढ़ने दो। जाड़े में अग्निसेवन बड़ा आनंददायक होता है। जाड़े में अग्निसेवन बड़ा आनंददायक होता है। दादा, अग्निसेवन क्या होता है? जाकर अपनी माँ से पूछ। शाम से अंगीठी जलाकर बैठती है बदन सेकने। मैं क्या जानूं अग्निसेवन क्या होता है? अग्निसेवन। हरनारायण मास्टर चले बाजार, घोड़े ने मारी एक लटार। हरनारायण मास्टर साफ है, पास करना पाप है। माँ, अग्निसेवन क्या होता है? तुम अभी अग्निसेवन कर रही हो ना? मैं अग्निसेवन कर रही हूँ या नहीं? तुम यहाँ से तुरंत चले नहीं गए तो तुम्हारे गर्ल जरूर अग्निसेवन करेंगे। सिर पर रख लिया 2 मन आलू, हरनारायण मास्टर बन गया भालू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जाने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे। खाना हो गया क्या? मरी ऐसी भी क्या भूख? अभी तो नाश्ता किया था। रे मुन्ना, कह दे अपने दादाजी से अभी सब्जी बनी नहीं है। बिना सब्जी खाना है तो पूछ लो। एक लोटा पानी देना कोई। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। एक लोटा पानी मांग लो तो सब कुआं खोदने निकल जाते हैं। दादा, पानी। बिना चीखे चिल्लाए तो यहाँ पर कोई झाड़ू भी नहीं लगाता। पिछवाड़े तक झाड़ू लगाएगी महारानी, बस एक दालान को छोड़ देगी। इतनी अकल भी नहीं है कि कोई कर कुटुंब मर मेहमान घर पे आएगा तो सबसे पहले यही बैठेगा। है कि नहीं? जरा भी ख्याल नहीं है किसी को इस घर में कि एक बूढ़ा भी है। आदमी ना हो गया, तोता हो गया, करता रहे टेंटे। जब घर वालों को फुर्सत होगी तो दे जाएंगे दाना पानी। पीठ दर्द की दवा ला दे रे बेटा, ला दूंगा। अरे धोती फट गई है रे राम शरण, ला दूंगा। हर बात पर ला दूंगा, ला दूंगा, लाता कभी नहीं। अब तो सामने से ऐसे गुजर जाता है कि कहीं बाप से नजर मिल गई तो दिन ही ना खराब हो जाए।
अरे ढोलक तो कस लो, ढप ढप हो रही है। अरे जितना कसोगे उतना आप लोग बैठिए, मैं अभी आई। जरा जोर से। हाँ अरे आओ कमला, बधाई हो नूनू लाल की अम्मा। बैठो। अरे मुन्ना यहाँ दादाजी से कहना 2 बीड़ियाँ चाहिए। जा। दादा 2-3 बीड़ियाँ दे दीजिए, माँ मंगा रही है। किसको चाहिए? खुद भी पीने लगी है क्या? मोहल्ले की औरतें आई हुई है गीतों के लिए। ये ले। दादा एक बीड़ी कम पड़ गई। अरे सबकी सब ऊंची पियेंगी क्या? ये ले। दादा बीड़ी पीने वाली एक औरत और आ पहुंची है। सबकी सब कंगाल औरतें यहाँ पहुंचती हैं और पहुंचते ही सबको बीड़ी चाहिए पीने के लिए। ये ले। नूनलाल तो यही समझता होगा कि मुट्ठे की 25 बीड़ियां दादा ही पी जाते हैं। एक ही गीत को रोज रोज मथती रहेंगी। जोड़ा बनाओ, हंसली गड़ाओ। ये नहीं कि कभी कोई भजन भी गा दें। लूर भी तो हो भजन की। एक गीत भी कहाँ पूरा कर पाती हैं। एक पद गाया नहीं, चक चक शुरू। इन्हीं चीजों की तो फिक्र है महारानी को। बरेली के कंगना, कानपुर के सैंडल, पटना की चूड़ियां। ससुर जाए भाड़ में। सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया, सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया। ये कौन है नंदोइया? जाने किस बेचारे पर दोष मरा जा रहा है। सरोता चुरा लियो ओही ससुलिया, सरोता चुरा लियो ओही ससुलिया। सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया, सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया। सरोता चुरा लियो ओही जेठनिया, सरोता चुरा लियो ओही जेठनिया। ना जाने अब किस बेचारी को हलाल कर रही है। जरूर मुन्मा को इधर भेजेगी देखने महारानी। एक बार पूछवाएगी जरूर। नस नस पहचानता हूँ इसकी। दादा अरे मैं क्या जानू सरोता बेरोता? मैं क्या सुपारी खाता हूँ? दादा आपका खाना ले आओ। हाँ ले आओ। आज तो गजब हो गया। जो बात है सीधे सीधे बताओ। तुम्हारी नजरों में तो जो हो जाए वो भी गजब, जो ना हो वो भी। क्या बात है? आज बाबूजी ने बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया। हाँ, रात को 3 बजे बिस्तर धो रहे थे नल पर। वो देखो भीगी हुई दुतई। जानबूझकर? जानबूझकर नहीं लगता। मुझे तो किसी आने वाली भयानक मुसीबत के लक्षण लगते हैं। और नहीं तो क्या। ध्यान रखना, ये बात बच्चों को नहीं मालूम होनी चाहिए। ऐसी बातें बच्चों के मुंह से छूत की बीमारी से भी तेज फैलती है गांव में, समझी? सोचती हूँ क्यों ना बाबूजी को दालान से उठाकर
पिछवाड़े ले आया जाए, वहाँ पड़े कबाड़ को एक तरफ हटाकर उनके लिए जगह बन सकती है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ये सारे मौसम भी बुड्ढों के ही दुश्मन होते हैं। सर्दियों में ठंड जमा देती है और अब यह गर्मी भाप बनाकर उड़ाई दे रही है। अरे चुनमा, जरा ये चारपाई बाहर डाल देना। गांव में एक पागल कुत्ता घुसा है, 4-5 को काट चुका है। सुबह ही शहर भागे सब इंजेक्शन लगवाने। कुत्ते का रंग काला, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी है। इस कुत्ते को भी आज ही पागल होना था। कुत्ते का काटना, भगवान बचाए। सचमुच कुत्ते ने मुझे काट दिया तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। सब यही समझेंगे कहीं कोई खील कर लग गई होगी। कुत्ते के काटने पे रामचरण की घरवाली तो कुत्ते को बधाई देगी। एक कुत्ता पागल हो गया है, 8-10 को काट चुका है। काले रंग का है, छोटी पूंछ, मुंह टेढ़ा। बच्चे कहाँ हैं? हाय राम, बच्चे तो अभी तक नहीं लौटे। किसने कहा आपसे? बच्चों की हाथ में नजर रखी। शाम होने को भाई बच्चे अभी तक घर पर नहीं है। और मुझसे तो चला फिरा नहीं जाता कि जाके ढूंढ लाऊं। और फिर उनका क्या ठिकाना, पता नहीं कहाँ खेल रहे होंगे। ए मुन्ना, ए चुन्मा, चुन्मा। राम राम दादा। ए उधर क्या हाल है? कैसा हाल दादा? अरे उस पागल कुत्ते के बारे में पूछ रहा हूँ। एक कुत्ता पागल हो गया है, 8-10 को काट चुका है। उधर ठाकुरवाड़ी की तरफ जाओ तो माधव भगत जी से भी कह देना उस कुत्ते के बारे में। अच्छा दादा। हाँ। मुन्ना, ए चुन्मा। चुनमा, मुनमा। बच्चों को कोई डर ही नहीं। अंधेरा हो गया, अभी तक कोई पता नहीं उनका। और कुत्ता आ गया तो बंद कर देता हूँ वाला।
कौन है? हम हैं चुन्ना मुन्ना। कहाँ से आ रहे हो? कोई कुत्ता तो नहीं मिला रास्ते में? कैसा कुत्ता? अरे वही पागल कुत्ता, काला रंग, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी। मुझे कोई कुत्ता सुत्ता नहीं मिला। तुम ऐसे ही मत बोल देना। नहीं। ठीक से याद करके बोलो। हाँ। काला रंग, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी। कहाँ से तुम नालायक? दादा मुझे कोई ऐसा कुत्ता नहीं मिला। सुई लगवाने से मत डरो, झूठ बोलोगे तो मरोगे। कह रहा हूँ ना, नहीं काटा किसी कुत्ते ने मुझे। कहीं तुम्हें तो नहीं देखा वो कुत्ता? कौन सा कुत्ता? अरे वही काले रंग का, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी, पागल कुत्ता। और कौन सा कुत्ता? दीन दुनिया की को खबरें रखते हो कि नहीं? मुझे नहीं मिला कोई कुत्ता फुत्ता। ये लीजिए अपनी बीड़ियाँ। अरे राम शरण, सुना है कुत्ता पागल हो गया है? आप बस यूं ही सुनते रहिए। सब जगह तो क्या सब जगह तो? सब जगह तो किसी ने कुछ कह दिया और उसी को लेकर उड़ पड़े। उस दिन भी आपसे किसी ने कह दिया था कि सगीर भगत के खेत में डाकुओं को देखा गया है, तो आपने रात भर घर में किसी को सोने नहीं दिया। कोई कह देगा कि घर में सांप घुसाया है तो आप उछलने लगेंगे कि करो घर खाली अभी। मैं क्या जानूं, मुझे तो दरवाजे पे तो लड़कों ने बताया था। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं सपने में भी बाबूजी को कुत्ते ने काट लिया तो। अब तो मेरे लिए इस घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं। अरे जिस घर में एक बूढ़े को पेट भरने के लिए मकई की रोटी भी नहीं मिल सकती, उस घर में स्वाद चखने के लिए हलवा क्या मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि जानबूझकर मैं किसी को मौत के मुंह में धकेल दूं और फिर दुनिया मुझ पर थू-थू करे। मेरी मौत मकई की रोटी में नहीं लिखी है। अधिक दस्त होने से न जाने कितनों की जानें चली गई हैं, और जान न भी जाए, दवा दारू सेवा टहल करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। आज तक किसी ने मेरा इलाज कराया है ढंग से कभी? खुद आपने ही तो अपने इलाज में कभी परहेज नहीं रखा, न कभी ठीक टाइम से दवा ली, और पेट चला होने पर भी मकई की रोटी मांग रहे हैं। अगर मकई की रोटी खाने भर से मैं मर जाऊंगा तो मुझे ऐसी मौत मंजूर है, मगर जब तक मकई की रोटी नहीं मिलेगी मैं भूखा रहूंगा। आपके इस तरह भूखा रहने पर भी मैं भगवान के यहाँ निर्दोषी ठहराई जाऊंगी, लेकिन इस वक्त आपको मकई की रोटी देना मेरे लिए महापाप होगा। अरे क्या मरीजों का खाना उठा लाए हो? दही और चावल। जा जाकर उसी को खिला दे जिसने भेजा है। चल भाग यहाँ से। दही चावल लाएगा। रात को जब पेट में चूहे दौड़ेंगे तो सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। अब इसकी चौकीदारी तो करनी पड़ेगी। अगर चूहा बिल्ली भी खा गए तो यही समझेगी कि मैंने खाया। अभी तो है। कुछ भारी रख दूं।
तेवर तो देखो बूढ़ों के, भूखा मरकर मुझे बदनाम करना चाहता है। मरे, मरना ही चाहता है तो। दादा अभी तक सोए पड़े हैं। दादा माँ, क्या है? माँ, दादा अभी तक सोए पड़े हैं। सोने दो। दादा, दादा, माँ दादा मर गए। हाय राम, ये पाप भी मुझे ही लगना था। चुन्ना भैया उठो, दादा मर गए। क्या? सुनो, बाबूजी खाने के लिए जो भी ईंट पत्थर ढेले कबाड़ मांगे उन्हें दे दो। कोई ये तो नहीं कहेगा कि बूढ़े को भूख मार दिया। आइए आइए। क्या सजी? आइए। ना हाथ में सुमेरनी, ना रामायण, ना राम नाम का कागज है। एक खबर देने आया हूं आपको। बहुत दिनों से वरुणेश्वर बाबा के दर्शन नहीं किए, सो मैंने एक बैलगाड़ी का प्रबंध किया। अगर आपका भी इरादा हो तो दर्शन करा जाए कल। वरुणेश्वर बाबा को दिखता नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है? अब कौन कष्ट हो गया आपको? कष्ट? अब तो यहाँ खाने पीने का भी कष्ट होने लगा है। रात से भोजन नहीं खाया मैंने, कुछ खाने को नहीं मिला। कहाँ है वरुणेश्वर बाबा? तबीयत तो ठीक है आपकी? जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो तबीयत ठीक कैसे रहेगी? मैं आपसे पूछता हूँ भगत जी, क्या दुनिया भर में मकई का आटा सबसे ज्यादा महंगा हो गया? मैं दूध घी नहीं मांगता हूँ, मेवा मिष्ठान नहीं खोजता हूँ, पर क्या मकई की रोटी भी नहीं मिल सकती मुझे? और सब तो खा रहे हैं मकई की रोटी घर में। बहुत कष्ट है भगत जी, बहुत कष्ट है। आदमी को गम खाना चाहिए साजी। कई बार बच्चों वाले घरों में हम बूढ़ों तक चीजें नहीं पहुंच पाती। अब क्या ये अच्छा लगेगा कि आप दूध पिए और बच्चों को दूध तक ना मिले? तो इसमें बुरा क्या है? हम और कितने दिन दूध पिएंगे? बच्चों की तो पूरी जिंदगी पड़ी है दूध पीने के लिए। आप समझते नहीं है भगत जी, ये कष्ट मुझे जानबूझकर दिया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है मुझे। कोई बेटा जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाता साहजी। आपकी आंखों के सामने ही कितने ही बूढ़े हैं जो हमसे गए गुजरे हाल में हैं। अरे हमें सड़क पर भीख तो नहीं मांगनी पड़ती ना। मैं समझ गया आपका मतलब। क्या? यही कि घर वालों का व्यवहार अगर ठीक हो तो खाने पीने का कष्ट को कष्ट नहीं होता। मगर इन लोगों की तो आंखें बदल गई हैं, कोई भी मुझे धुतकार देता है। आप देख लेना भगत जी, एक दिन अपने ही दरवाजे से खदेड़ दिया जाऊंगा मैं। साजी, जहाँ 10 हांडियां होती हैं थोड़ी ढनमन तो होती है। आपको तो बस भ्रम हो गया है। भ्रम? मैं भुगत रहा हूँ और आप इसे भ्रम कह रहे हैं। देखिए, ये भी तो हो सकता है कि वो अच्छा काम कर रहा हो, उनके इरादे नेक हो, लेकिन आपको उनका व्यवहार खल रहा हो। जैसे वो रोगी वैद्य पर गुस्साते हैं, बच्चे शिक्षकों से खार खाते हैं। कम से कम इतना तो पता चल ही जाता है ना कि इरादे नेक हैं या नहीं। मुझे भी पता चल गया है भगत जी, बहुत बुरे इरादे हैं इनके, बहुत बुरे। साजी आप भी। अरे आप हंस रहे हैं? अरे लीजिए, आप मकई की रोटी का गाना गा रहे थे, आपको मकई की रोटी मिल ही गई। लीजिए। इसी मकई की रोटी के लिए कल से भौंक रहा हूँ, मगर मेरी सुनता कौन है? लीजिए, खाइए। मुझे भूख तो नहीं है। अरे स्वाद बदलने के लिए ही सही। चलिए, आप कहते हैं तो। साजी, आपकी पतोह बहुत भली है। देखिए, उसने मेरे लिए भी रोटियां भिजवा दी। भिजवाती कैसे नहीं? दबी बिल्ली चूहे से भी कान कटवाती है। साजी, मेरी एक बात मानिए आप 1 सप्ताह के लिए मौन धारण कर लीजिए। देखिए, 1 चुप 100 को हरा। 1 सप्ताह? तीसरे दिन तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तीसरे दिन मैं आपको देखने चलाऊंगा। एक बार आजमाइए तो सही। ठीक है, ऐसा भी करके देख लूंगा।
और मौन व्रत याद है ना? है तो मेरे लिए कठिन, मगर आप कह रहे हैं तो कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन परसों से। मुन्ना, तुम्हें पता है ये बूढ़े लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्हें चश्मा पहने बिना दिखाई नहीं देता। सच? और मैं तो इस बात का पूरा फायदा उठाता हूँ। कैसे? खेल खेल में मैं दादाजी का चश्मा उतार लेता हूँ और उनकी जेब से पैसे निकाल लेता हूँ। चश्मे के बिना बूढ़ों को बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं। दादा, आपका चश्मा बड़ा ही सुंदर है। अच्छा, ये चश्मा आपने कहाँ से खरीदा था? ये रामपुर से। ऐसा ही चश्मा कलवा के दादा के पास भी है। उन्होंने भी अपना चश्मा रामपुर से ही लिया था। अरे बक्सा क्यों खोल रहे हो? राम राम बड़े मालिक। प्रणाम मालिक। कौन? कोकन? हाँ मालिक। मैं तो समझा था कि तुम मर गए। जी? नौकरी तक ही रिश्ता था बस। अरे नहीं मालिक, वक्त ही नहीं मिलता कहीं आने जाने का। इस उम्र में इतना काम करोगे तो कितने दिन जिंदा रहोगे? अब घर पर निठल्ला बैठा भी तो नहीं जाता मालिक। बेटे काम पर जाते हैं तो मैं भी साथ हो लेता हूँ। साथ हो लेते हो या पतोहू के डर से जाते हो कि कहीं रोटी मुफ्त तोड़ने का ताना न दे दे? नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी भली औरत है छुटकू की। अरे शुरू शुरू में सब भली होती हैं, बाद में रंग बदलती हैं। तुम्हारे छुटकू का स्वभाव कैसा है? छुटकू और बड़कू दोनों का ही स्वभाव बहुत अच्छा है मालिक। शुरू शुरू में राम शरण का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, पर बाद में बीवी के रंग में रंग गया। आखिर तुम्हारा बेटा भी तो तुमसे काम ले रहा है। नहीं मालिक, वो तो हमेशा मना करता है काम करने को। फिर मैं चला जाता हूँ तो 2 पैसे घर में आ ही जाते हैं। उन पैसों में से तुम कितना बचा कर रखते हो अपने लिए? अपने लिए? किस लिए बचाऊंगा मालिक? शादी ब्याह गोना सब तो कर चुका हूँ। अब कौन सा यश प्रयोजन करना है? बस यही गलती करते हो। 2 में से 1 पैसा अपने पास रखो, मुसीबत में काम आएगा। अब मुझ पे क्या मुसीबत आएगी मालिक? अरे मुसीबत क्या डंका बजाकर ऐलान करके आती है? कोकन आदमी को भले भर पेट खाना ना मिले, वो आधा पेट खाकर जिंदा रह सकता। घर वालों का व्यवहार भले ठीक ना हो, नियत ठीक होनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं मालिक, आप ठीक ही कह रहे हैं। पर उनकी नियत का तुम्हें पता कैसे चलेगा? नियत का पता? भला किसी के मन की बात कैसे जानूंगा मालिक? जैसे मैंने जान लिया। बेटे और पोतोहू की कनफुसकियां लो और जैसे पता चले सावधान हो जाओ। पोतोहू की कनफुसकियां? अरे कोई एक कहे तो 4 सुनाओ, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। तुम हफ्ते में 2 बार अवश्य आ जाया करो मेरे पास। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और कोई समस्या होगी तो उसका मैं समाधान भी ढूंढ दूंगा। घबराने की कोई बात नहीं। जी दादा, हम भोज खाने जा रहे हैं, आप भी चलिएगा? जा सकिएगा? कैसा भोज? श्राद्ध भोज। माधु दादा मर गए ना। देख लिया, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि माधव भगत देखो इनकी बदमाशी। ये भगवान का कैसा न्याय है। मरना तो मुझे चाहिए था और मर गए माधव भगत।
धीर रखो। अच्छा मालिक। शाह जी, आप एक सप्ताह के लिए मौन धारण कर लीजिए। तीसरे दिन मैं आपको देखने चला हूं। और मौन व्रत याद है ना? मौन व्रत याद है ना? भगत जी, बाबूजी बाहर दरवाजे में झाड़ू लगा रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता तो आप खुद लगाया कीजिए। तो अब से बाबूजी ही दरवाजे पे झाड़ू लगाएंगे। देखो जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, अपने बच्चों के सामने किसी की गाली बात मैं नहीं सुन सकती। बहुत नरक भोग चुकी हूँ। अरे आखिर बात क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है? अजी आपकी नाक तो हल्दी धनिया की गंध से भरी रहती है, सो आपको दालान के मुंह और थूक की बदबू तो आती नहीं है। आज सुबह जब मैं दालान बुहारने गई थी तो तेज दुर्गंध भभक रही थी। उससे बचने के लिए साड़ी का एक छोर मैंने नाक पर रख लिया। बस इतनी सी बात पर बाबूजी ने इतना नाटक किया, पानी की बाल्टी को लात मारकर गिरा दिया और लगे जगह जगह थूकने। अगर उन्हें कोई आपत्ति थी तो अच्छे से भी तो कह सकते थे कि मुंह ढककर सफाई मत करो, मुझे तकलीफ होती है। ऐसा कहने से उनकी शान में कोई फर्क न पड़ जाता। ठीक है, मैं बाबूजी को रहने के लिए पिछवाड़े भेज देता हूँ। हाँ बाबूजी, आज से आप पिछवाड़े वाले कमरे में रहेंगे। वो जगह काफी हवादार है, कोई आने जाने वाला तंग भी नहीं करेगा। ये तो आप ही की दूरदृष्टि थी बाबूजी, जो आज वो जगह हमारे पास है। और फिर पूरा घर आपके आदेश पर रहेगा। आप जब जैसे आवाज देंगे दौड़ा चला आएगा। बाबूजी, आप रहने के लिए पिछवाड़े चले जाइए। दोनों भाइयों ने मिलकर ये घेगा मेरे गले में डाल दिया है। बस अब आपकी दुर्गति बाकी है। बूढ़े हो गए मगर मेरी दुर्गति बाकी क्या छोड़ा है तुमने? बोलो, मारोगे? लो लो मारो। रुक क्यों गए? उठाओ हाथ। ये साथ भी पूरी कर लो। अपनी घरवाली को भी बुला लो। अकेले थक जाओगे, दोनों मिलकर मारो। आप मुझ पर थूकते क्यों हैं? नहीं, मैं तुम पर नहीं थूकता हूँ। हाँ। जब मैं दरवाजे के अंदर या बाहर जाता हूँ आप थूकते नहीं मुझ पर? मैं तुम्हारी देह पर नहीं थूकता हूँ, अपने कर्म पर थूकता हूँ, अपने भाग्य पर थूकता हूँ। उस पर भी रोक रे। थूक पकाने पर भी रोक। जो करना है कर गुजरो। आज तो फैसला होकर रहेगा। क्या फैसला हो जाएगा? देखिए, मैं भी समझा देता हूँ, ये मरते वक्त बढ़ोती की नखरा मत पसारिए। चुप रह नालायक। तेरे और तेरी बीवी के श्राप से मर नहीं जाऊंगा मैं। क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? जा जाके अपना रास्ता देख। नमक आराम। देखिए, अभी बता देता हूँ मैं। मुंह संभाल कर बात करिए, समझे? जब मैं आपके लिए बेटा नहीं तो आप भी मेरे लिए बात नहीं। अब चुपचाप पिछवाड़े चले जाइए और गाली गलौज मत करिए, नहीं तो क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा तू बता? तू मेरा बेटा रहा है कब?
कब तूने मुझे अपना बाप समझा? न माँ का राम। तो आप यहाँ पे शाम करेंगे? हाँ करूंगा, करूंगा। बुरा लगता है तो निकल जाओ मेरे घर से। क्यों निकल जाओ? निकल जाओ मेरे घर से। शर्म की हाथ कर दी आपने। जाओ, अब भी निकल जाओ मेरे घर से। हंस के वंश में कौवा, सिंह के कुल में कुत्ता। जबान संभाल कर बात करिए। देख रहे हैं इनकी हरकत। बगल में नाली है, वहाँ तक नहीं जाएंगे, यहीं घर में बैठकर पेशाब करेंगे। जरा सुनने की बात है, मेरा परिवार रहता है और इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। सठिया गए हैं, सब जानबूझ के करता है। और अगर देखिए इनकी। सुना किस बात को रहे हो? मुझसे बात करो, मुझसे। हाँ जाइए यहाँ से। क्यों जाऊँ? कहाँ जाऊँ? आप पिछवाड़े जाइए, यहाँ तमाशा करने की जगह नहीं है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। तो यहाँ मैं भी नहीं रहने दूंगा। अरे मान जा रे राम साहब, मान जा रे राम साहब, मान जा। देख रहे हैं आप लोग, इसी तरह महीनों से इसने मेरे पूरे परिवार की नाक में दम कर रखा है। चलो भाई चलो, कहीं बुड्ढा मरमरा ना क्या हो। हाँ चलो चलो, जल्दी निकलो, चलो। चुका है। अब इस घर, इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। इस परिवार, इस समाज को छोड़कर सदा सदा के लिए वरुणेश्वर बाबा की शरण में चला जाऊंगा। कभी लौटकर नहीं आऊंगा, कभी नहीं। जिंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं अब। कोकन, सुबह सुबह बैलगाड़ी के साथ? हाँ छोटे मालिक, बड़े मालिक वर्णो से जाना चाहते हैं। क्या?
आप वरुणेश्वर जा रहे हैं? हाँ। कब लौटेंगे? पता नहीं कब लौटना हो पाएगा। पता नहीं कब? क्या करेंगे इतने दिन वहां रहकर? अब जाइए और शाम तक लौट आइए। गांव में रहते रहते मेरा मन उचट गया है। कुछ समय के लिए बाहर चला जाऊंगा तो मन बहल जाएगा। बहुत दिनों से वरुणेश्वर बाबा के दर्शन भी नहीं किए। बाबूजी वरुणेश्वर जा रहे हैं, अब पता नहीं कब लौट कर आएंगे। हे भगवान, ये कलंक भी मुझे ही लगना था। सब यही कहेंगे ना कि एक बूढ़े ससुर को भी रख न सकी। हाय राम, अब घर का ध्यान कौन रखेगा? बूढ़ा ही तो घर की नींव होता है। और मुझ पापी ने खुद अपने घर की नींव उखाड़ दी। हे देवी, मैं कसम खाती हूँ मैं आज से उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस वो जरा रुक जाए। मुन्मा, 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 अपने दादाजी से कहे कि न जाए, शायद तेरी बात न टाले। जा। दादाजी आप कहीं मत जाइए, माँ रो रही है। अगर भगवान ने मुझे मेरे पापों की सजा दे ही दी, एक बूढ़ा करने लगा था, उन्हीं की कमाई पर तो मैं महारानी बनी बैठी हूँ। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे उस जंगल में? जी कड़ा रखो नूनू लाल की माँ, वहाँ जंगल में 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। अभी जाने की धुन है, जाने दो, रोकने से नहीं रोकेंगे। इतवार को हम लोग जाकर बना लाएंगे। आखिर मेरा बाप है, मना कर लाने से हमारी हेटी नहीं हो जाएगी। ये समझ लो मन की शांति पाने के लिए वहां जा रहे हैं। अल्लाह। कोकन, इसमें जरूरत की सारी चीजें हैं। अपने बड़े मालिक का ध्यान रखना। जी। बाबूजी ये पैसे। पैसों का मैं क्या करूंगा, सामान तो है मेरे साथ। रख लीजिए बाबूजी, वक्त बे वक्त काम आएंगे। दादाजी जल्दी लौट आइएगा। कोकन जी। बाबूजी को जल्दी लौटा लाना। अच्छा छोटे मालिक।
डब डब। हाँ। दादाजी जल्दी लौट आइएगा। मुझसे नहीं हो सकेगा इतना। एक गिलास पानी पी गए और मक्खी बराबर के क्या निकल नहीं सके, ये कोई तरीका है? बस चूरमा मिला है, दौड़ाते रहिए। मकई के बीज दाने ला देता हूँ कल। दिन भर निकलने का अभ्यास कीजिए। दादा, आपने कभी अरुंधति तारा देखा है? बीड़ी जला दो मालिक। चल चल चल। हाँ हाँ चल 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 चल। अरे कोकन, देख तो बिल्ली रास्ता काट गई। ये तो अशुभ है, लौट चलें। मालिक बीड़ी जला दूं? चल चल। शाबाश। अशुभ तो ये है ही साजी। अब कोई आपको सपूत लाकर तो नहीं दे सकता। कुछ कम देखिए और कुछ कम सुनिए, यही कपूत आपको सपूत नजर आएंगे। और फिर बेटे की मजबूरी आप बाप न समझे, ये भी भला कोई बात हुई? अरे कोकन, सुना माधो भगत क्या कह रहे हैं? चल चल चल। हम तो ठहरे भिक्षा जी, अपना फल खुद तो चखेंगे नहीं, पर आप कहाँ चले? अरे शाहजी कहाँ चले? औलाद के लिए सब दुख तकलीफ सहते हैं, इससे बढ़कर पुण्य भला और कौन सा हो सकता है? ये बचपना आपको शोभता है? वाह वाह साजी, क्यों बूढ़ों की इज्जत को बट्टा लगा रहे हो? इस तरह घर छोड़कर जाओगे तो गांव के सारे जवान खराब हो जाएंगे। रुकिए शाह जी, देखिए तो इस दुष्ट की बदमिजाजी। कहता है काका और काटता है गला। दाढ़ी बीच में ही रोक के 75 पैसे ज्यादा मांग रहा है। कलयुग है कि नहीं बताइए? पर हाँ, आप कहाँ चले? कलयुग के डर से भागे नहीं, घर लौट जाइए। अब तो दिन भी गिने गिना ही बाकी रह गए हैं। भाई वाह किसुनसा, पोतों के धूम धड़ाके में जो सुख है वो कहाँ मिलेगा? घुमाइए गाड़ी, घुमाइए गाड़ी। चल 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 चल। अरे गोगन, कितनी दूर आ गए रे? आधे से ज्यादा आ गए मालिक। अरे कोकन, मैं सोच रहा था बाबा के चरणों में ही शरण ले लूं, सारी जिंदगी उनकी सेवा में गुजार दूं। यही सोचकर निकला था मैं। तो अब गांव नहीं लौटेंगे मालिक? पहले तो यही सोचा था, पर अब सोचता हूँ अकेले वहाँ कैसे रह पाऊंगा। और फिर बाबा की सेवा तो गांव में रहकर भी कर सकता हूँ ना, है कि नहीं? हाँ मालिक, आप तो बस 2-3 दिन यहाँ रह लीजिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। 2-3 दिन जल चढ़ा लूंगा बस। मैं सोचता हूँ कोकन, 2-3 दिन रहने में भी झंझट ही है। झंझट तो है ही मालिक,
आप तो बस आज रात यहाँ रह लो, कल बड़े सवेरे यहाँ से चल पड़ेंगे। अरे रात वहां रहकर क्या ढाल बजाओगे? एक बार पूजा चल रही समाप्त हो गई तो उसके बाद वहां टिकने की क्या जरूरत है? फिर उन लोगों ने कहा भी था आज ही लौट आने के लिए। ये तो और भी अच्छा है मालिक। ये बात तो मेरे मन में भी थी मालिक, लेकिन कहते हुए डर रहा था। अरे तुम लोगों में यही तो दोष है, अच्छी बात कहने से पहले 10 बार सोचोगे। लोग वहां जाते हैं, अपना जल चढ़ाया, पूजा की, खाना खाया और लौट गए। बस हम भी यही करेंगे, जल चढ़ाकर लौट चलेंगे। हाँ मालिक, मैं जरा देख आऊं पानी में रास्ता किधर से है। हाँ। अरे कोकन। जी मालिक। छोड़, अब लौट चलें। कहाँ ये पानी कीचड़ से जाएंगे? कीचड़ नहीं मालिक, आप गाड़ी में ही बैठे रहिए, मैं गाड़ी पार करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ो ये झंझट। यहाँ कहाँ गाड़ी इधर से उधर पार कराओगे, उधर से इधर पार कराओगे। चलो बस अब घर लौट चलें। पर मालिक। हाँ बोल, बता क्या बात है? जलधरी तो कर लेते। अरे वहाँ गांव में कर लेंगे, वहाँ भी तो यही महादेव हैं। लेकिन मालिक इतनी दूर आए हैं, कम से कम दर्शन तो कर लेते। अरे तुम बात को समझते क्यों नहीं हो कोकन? अगर वहां जाकर मेरा मन बदल जाए और मुझे पूरी जिंदगी उधर गुजारनी पड़े, तब क्या होगा? बाल बच्चों से अलग होकर पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा वहां जंगल में? बोल। ठीक है मालिक, मैं गाड़ी घुमाता हूँ। अब तो हम रात से पहले घर पहुंच जाएंगे ना? हाँ मालिक।